अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल। बेसिकली ये चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक का, मैथ की बुक का, और इसमें इसका भी इंट्रोडक्शन चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगा एक्सरसाइजेस, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है रैशनल नंबर्स की ये हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन। हर इंटीजर और हर फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इंटीजर उसे कहते हैं जो नंबर होते हैं जिसके साथ प्लस या माइनस हो, और एवरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब ऊपर और नीचे जिसमें वैल्यूज लिखी होती है जिस तरीके से, जैसे p अपॉन क्यू लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई होती है अपॉन में, जिसके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स होते हैं, व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p और q डज इज इक्वल्स टू p एंड q इज इक्वल्स टू z, इंटीजर्स के। बेसिकली ये इंटीजर्स है एंड q इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ। एवरी इंटीजर एंड फ्रैक्शन जो इस तरीके की फॉर्म में लिखा हुआ, और p जो है p और q उसके बिलोंग करते हो z से। z क्या चीज है? बेसिकली ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का क्या हमारे पास सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये चलते रहते हैं, ठीक है। या तो फिर यानी कि p या तो 0 हो, ठीक है, जिसमें से q के आगे बताया गया कि q 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू भले 0 हो लेकिन नीचे वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब 1 2 3 और उसके साथ प्लस माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होने चाहिए, एबीसीडी नहीं होने चाहिए, तो उनको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं अभी आगे थोड़ा और इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की जी। तो सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स चैप्टर के अंदर हम अब डिफाइन करने वाले रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर्स जिन्हें सेटिस्फाई करते हैं, जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम वो देख रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें से 6 प्रॉपर्टीज हैं। रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे, क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं, जिसमें से प्रॉपर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटीज एंड इनवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये 6 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या सेटिस्फाई करती है पॉजिटिव एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को या नहीं करती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से, हम एडिशन के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखें। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, सम किसे कहते हैं? किसी भी चीज के जमाशुदा आंसर को सम कहते हैं। जैसे 2 + 3, जैसे कि मिसाल के तौर पे 2 + 3 = 5, तो 5 इज अ सम। 5 को कहेंगे सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर के सम, इन दोनों रियल, ये दोनों रियल नंबर कहलाते हैं। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर्स के सम जो है वो बराबर होंगे रियल नंबर्स के। सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। जैसे कि 2 + 3 दोनों रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है, ये दोनों बराबर होंगे, जो इनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर के आएगा। ये इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अभी एडिशन है, इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन बता दूंगा। अच्छा, ये बुक की एग्जांपल है। बुक की एग्जांपल क्या है कि x और y, जनरल एग्जांपल कि x या y अगर बिलोंग करता है r से, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग करता है r मतलब रियल नंबर से, तो वो बराबर होगा x + y बिलोंग टू r। यानी कि अगर दो नंबर्स, वही बात के सम ऑफ, अगर दो नंबर्स जो है वो रियल है तो उनका जो सम आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। 16 और 24 रियल नंबर है, ठीक है। 16 और 24 बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि बराबर होंगे 16 + 24। 16 + 24 = 40 and 40 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि दो रियल नंबर का सम भी रियल ही आएगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। बहुत इजी है। अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो फ्रैक्शन में इस तरीके से देख सकते हैं कि 4/3 एंड 2/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 4/3 + 2/3 which is equal to 6
अपॉन 3 एंड विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज अ रियल नंबर। तो ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरीके से सेटिस्फाई करती है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। हमें रियल नंबर पता है क्या होता है, लेकिन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं बेसिकली किसी दो चीजों का मल्टीप्लाई होना। साइंस की लैंग्वेज में प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर, दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स। केमिस्ट्री वजह से रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, यानी कि जब हमारे पास 2 एक रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, r है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा, वो भी क्या होगा? रियल नंबर ही होगा। वो की एग्जांपल x और y, सपोज कर लीजिए कि x y दो अलग अलग कोई से भी नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं, इंडिविजुअली बिलोंग करते हैं r से, r मतलब रियल नंबर से। x और y दो इस तरीके से लिख देना, मतलब मल्टीप्लिकेशन। बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीच में साइन होता मल्टीप्लाई के, बेसिकली x y ऐसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई y ऐसे लिख सकते हैं, x और y ऐसे लिख सकते हैं, और अगर x y ऐसे लिख सकते हैं और x और y ऐसे लिख सकते हैं। ये सब मल्टीप्लिकेशन में आता है, x डॉट y भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर कभी भी दो वेरिएबल ऐसे लिखे हुए, इट्स मीन वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। एग्जांपल दी हुई बुक की 0.6 0.4 रियल नंबर होते हैं। 0.6 0.4 को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो भी रियल नंबर है। ठीक है, तो जल्दी करूंगा, ज्यादा लंबी नहीं करना। 2/9 और 6/11 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, जबकि 2/9 और 6/11 को अगर मल्टीप्लाई करें तो जो उनका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में दो तरीके की क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है एडिशन, एक होती है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कहती है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, यानी कि अगर हम दो चीजें एक जैसी प्लस करें और उनकी अरेंजमेंट को अलग करके दोनों को अगर हम प्लस करें तो क्या आंसर सेम आता है? देखते हैं। मिसाल के तौर पर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू है 3 प्लस 2 के, कैसे है? 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आएगा 5 एंड 3 प्लस 2 आल्सो इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारी हो गई क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि दो चीजें एक जैसी प्लस हो और वही दो चीजें अपनी अरेंजमेंट को रिप्लेस करके प्लस हो, तो क्या वो आंसर सेम आता है या नहीं आता? तो वो सेम आता है, हमने यहाँ पे देख लिया। इस तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। 2 प्लस 3 के अलावा हम कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं। सपोज हम 2.5 प्लस 1.5 हम पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। दोनों को एक 1.5 इज इक्वल टू होगा 2.5, 1.5 प्लस 2.5, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा ये प्रॉपर्टी प्लस में काम करती है और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे x की जगह पे हम ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ ले लेते हैं 10, 5 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 5। मतलब ये दोनों एक ही बात है। अरेंजमेंट आप भले इधर लिखो या इधर, ठीक है, एक ही बात होती है। कैसे? 5 10 50 होता है और 10 5 भी 50 होता है। लेकिन क्या यही क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या माइनस मतलब डिफरेंस के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ या डिवीजन के साथ काम करती है? यानी ये देख लेते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ 10 माइनस 5 तो क्या वो बराबर है 5 माइनस 10 के? 10 माइनस 5 तो बराबर होता है 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, लेकिन 5 में से जब 10 जाएंगे तो माइनस 5 बचेंगे, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी माइनस में, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करती। इसी तरीके से 2 छोड़े 10/5 डज नॉट इज इक्वल टू 5/10, क्योंकि 10/5 का आंसर आएगा
2 और इसका आंसर आएगा 1/2 विच इज नॉट इक्वल, जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये है डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि x प्लस इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस जेड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यानी पहले इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इससे प्लस करना है। ठीक है, फिर वहां पर इन दोनों को प्लस करने के बाद बाहर वाले से प्लस करना है। तो क्या देखना आंसर सेम आ रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल x की जगह पे हम कंसीडर कर देते हैं अपने पास से नंबर 2 प्लस और यहां डाल देते हैं 3, यहां डाल देते हैं 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 4। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस 2 को एज इट इज रहने देंगे और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 4 होता है 7 एंड इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 4, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9 एंड 5 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 विच इज इक्वल, जो कि दोनों के इक्वल है। तो हमें क्या पता चला कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी सेटिस्फाई करता है रियल नंबर। अच्छा, ये सब इसका मतलब होता है फॉर ऑल x y z बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। तो 2, 3 और 4 रियल नंबर्स हैं। इसी तरीके से अगर आपको ये समझ में आया तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। ये भी इजी है, ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, ये जैसे एडिशन था ये मल्टीप्लिकेशन में क्या कहना है कि x जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है एक ब्रैकेट से और वो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि दो नंबर पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाहर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सपोज x की जगह हम 2 लिख देते हैं और y की जगह हम लिख देते हैं 3 और मल्टीप्लाई कर रहा है z। दोनों वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मींस वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले बताया था मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इज इक्वल्स टू ये x की जगह पे 2 हमने सपोज किया हुआ, y की जगह पे 3 सपोज किया हुआ और ये मल्टीप्लाई या फिर नहीं मल्टीप्लाई का साइन ना लिखें z4। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखें, ये एक जनरल फॉर्मूलेटिक इक्वेशन मतलब बताई गई है कि ये क्या चीज है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने उसको प्रूव करने के लिए अपने पास से नंबर असाइन किए। x की जगह पे 2 डाल दिया, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4 डाल दिया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। x की जगह पे 2 डाल दिया, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4 डाल दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व होती है। 3 4 जा 12 यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और 4 बाहर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 24 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 24 एंड विच इज इक्वल, जो कि एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें क्या समझ में आया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद बाहर वाला उसके साथ सॉल्व होगा, पहले यही दो ब्रैकेट सॉल्व होंगे उसके बाद ये वाला सॉल्व होगा। अगर आप इस तरीके से समझ गए तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b प्लस c के। इस तरीके से भी देख लीजिए इसको कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c के x बाय के, अगर उसमें टर्म में नहीं समझ में आता तो a और यहाँ पे b c इज इक्वल्स टू a b इंटू c। ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में 2 थे रियल नंबर्स, इसमें 3 रियल नंबर्स हैं बस। अब आगे चलते हैं। अब आती है हमारे पास आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज 4 टाइप्स की आइडेंटिटीज हैं, 2 प्लस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक अभी हम एडिटिव आइडेंटिटी देख रहे हैं, एक अभी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख रहे हैं। इसके बाद हम 2 और डिस्कस करेंगे। अभी एडिटिव आइडेंटिटी में क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ नंबर 0, ये 0 लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर होना चाहिए, जैसे कि x प्लस 0 बराबर होगा 0 प्लस x, जो कि बराबर होंगे x के, और x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ में ब्रीफ कर देता हूँ। x की जगह कोई सा भी रियल नंबर सपोज कर लिया हमने 5,
5 में अगर हम प्लस करेंगे 0 तो वो बराबर होगा 0 प्लस 5 में, जो कि बराबर क्या आएगा x के, यानी कि 5 के। जो लिख देता हूं कैसे बराबर आएगा, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 0 प्लस 5 इज इक्वल टू ऑल्सो इट्स ऑल्सो 5। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इट्स मीन के ये एक दूसरे, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि 0 ऐड भी हुआ लेकिन ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 व्हिच बिलोंग्स टू R सच दैट कि एक नंबर 1 है जो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, जिसके ऐड होने से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। कैसे? x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो बराबर है 1 मल्टीप्लाई x से, तो आंसर x आएगा। यानी x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर x ही आएगा, या 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो आंसर x ही आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। x की जगह पे हम कोई सा भी नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, हमने 2 अपने पास से x को सपोज कर दिया। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर आएगा 2। कैसे? 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 1 2 जा 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूफ हो गई कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज अ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये चीज होती है एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास आ गया है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? फॉर एवरी x, मतलब कोई भी x, कोई भी नंबर, रियल नंबर, x से मुराद कोई सा भी रियल नंबर, देयर इज एन एलिमेंट x प्राइम which is belongs to R real number such that x plus x prime is equals to 0 and is equals to x prime plus x। यानी कि एक नंबर ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास, अभी भी थोड़ा सा ये बता दूं पढ़ के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। x प्राइम इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। x प्राइम जो है वो एडिटिव इनवर्स होता है किसका? x का, एंड इट इज डिनोटेड बाय -x। यानी कि अगर 2 लिखा हुआ है, अगर 2 हमारा x है, अगर 2 हमारा x है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो -2 है। यानी कि जो एडिटिव इनवर्स है वो इसका -2 है, which is equals to 2 प्लस, अब इसको मिटा देते हैं, 2 प्लस इंटू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 which is equals to -2 इंटू प्लस का 2। यहाँ पे ये इक्वेशन का मैंने लिख दिया। कहने का मकसद ये है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपके नंबर का उलट, अपोजिट, प्लस का अपोजिट, वही चीज एज इट इज, वही चीज माइनस में। यानी कि अगर 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2। एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई एडिटिव इनवर्स बताइए 2 का एडिटिव इनवर्स -2। किसी भी अगर प्लस 5 लिखा हुआ है, 5 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा? -5। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस इंटू माइनस, यानी कि प्लस का 5। समझ रहे? यानी कि वो एक उसके उलट होता है, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा 0। कैसे आंसर आ जाएगा 0? 5 प्लस -5 प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखने तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि समझने की बात ये है कि x जो x प्राइम होता है वो बेसिकली नेगेटिव x होता है। x प्राइम जो होता है वो नेगेटिव x होता है। 2 का x प्राइम या फिर 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 का एडिटिव इनवर्स या -10 का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 10। कैसे होगा? माइनस का 10 माइनस का इंटू -10, इस तरीके से माइनस प्लस का 10। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा फर्क। फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, कोई भी नंबर जो बिलोंग कर रहा है R के, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x स्टार बिलोंग्स टू R सच दैट x मल्टीप्लाई बाय x स्टार बराबर होता है x स्टार मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 1 और x स्टार का मतलब होता है 1/x। अगर समझ में नहीं आया अभी तक जो मैंने कहा वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे x हमारे पास है 2, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा यानी कि x स्टार जो होगा वो होगा 1/2। 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/x और 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1
ठीक है। अब अगर हम 1/2 पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 से 2 कैंसिल विच इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि एडिटिव इनवर्स तो हमने पढ़ लिया कि माइनस में होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/, में होता है। यानी कि अगर 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या आएगा 1/10, सही। अगर 1/10 का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या आएगा 10, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, जो इस तरीके से 1/10 में हो, 1 में हो, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा 1, जिसकी वजह से आंसर आ जाएगा 1। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये, और एडिटिव इनवर्स ये जिसमें नेगेटिव में हमारे पास आंसर आता है, जिसमें नेगेटिव में हमारे पास दूसरा एलिमेंट आता है जिसकी वजह से 0 आंसर आता है। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हिसाब से। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है समझने के लिए, एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि अगर x मल्टीप्लाई कर रहा है एक ब्रैकेट से और उस ब्रैकेट में दो अलग अलग नंबर्स प्लस कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक x की जगह हमने 2 लिख दिया, एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ब्रैकेट से और उस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, दो चीजें आपस में, दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो बराबर होंगे x y के, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास 3 है, प्लस x मतलब 2 और z मतलब 4 के। क्या ऐसा होगा, तो ये प्रूफ करना है। और अगर ये ऐसा, ये एक दूसरे के इक्वल्स टू है, लेकिन क्या ये ही इसके भी इक्वल्स टू है, यानी कि यहाँ पे आप देखें और इसको आप देखें तो अरेंजमेंट का फर्क है। सबसे पहले x, ये वाली जो कंडीशन है, इसको यहाँ पे x को प्लेस करके इधर लिख दिया गया है, बस यहाँ पे देखें x इधर लिखा हुआ है, यहाँ x इधर लिखा हुआ है, बात एक ही है। पहले आप इन दोनों को प्लस करें फिर मल्टीप्लाई करें, या पहले आप इन दोनों को ऐसे प्लस करें यहाँ से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम जरा प्रूफ करके देख लेते हैं। इस जगह पर भी हम यही काम करते हैं, y की जगह पर हम लिख देते हैं 3 प्लस z की जगह पे हम लिख देते हैं 4 जो हमने कंसीडर किया हुआ, और x की जगह पे 2 इज इक्वल टू y की जगह पे 3, x की जगह पे 2 प्लस z की जगह पे हमारा 4 और x की जगह पे 2। इसको देखते हैं और इसको देखते हैं कि क्या एक जैसा आंसर आता है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको आप दोनों को प्लस कर लें। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 प्लस इज इक्वल टू 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 14। तो ये तो एक दूसरे के बराबर आ गए। अब उसको देखते हैं 3 प्लस 4, पहले इन दोनों को प्लस करने ही हो जाएगा 4 और बाहर है 2, 2 7 जा 14, अभी आगे करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।